हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टर्स लव मैथिली ब्लॉगर। मैं हूँ वर्षा और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग है मेरा होने वाला है वट सावित्री के ऊपर। तो आज मैं कोई बड़ा ब्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ, बस छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, वैसे तो मैं रेडी हूँ वट सावित्री के लिए। पूरा लुक अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये रहा मेरा पूरा लुक आज का। और यहाँ जो आप लोग ब्लाउज़ देख रहे हैं वो गोल्डन कलर का इस साड़ी की मैचिंग का नहीं था। तो मैंने सोचा कि अब साड़ी की मैचिंग का ब्लाउज़ सिलवाओ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और पूजा नज़दीक आ रही थी, तो वैसे ही गोल्डन की ब्लाउज़ थी तो मैंने सिलवा ली। उसके बाद यहाँ मैं आप लोगों को ये सेट दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा सेट है, मैंने मीशो से मँगवाया है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मँगवाऊँ, तो फाइनली मैंने मँगवा लिया। आप लोग भी मँगवाएँ, बहुत प्यारा सेट है। मतलब इसका प्राइस 600-700 के अराउंड है, और लेकिन 600-700 में ऐसा लगा कि आपने गोल्ड खरीद लिया हो। देख के आप बता ही नहीं सकते हैं। वैसे तो मैंने अभी ट्राई किया है, बाद में देखते हैं पानी से इसका कलर जाता है नहीं जाता है। वो रिव्यू भी मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगी, उसकी रिव्यू। तो चलिए, उसके बाद यहाँ मैं कर रही हूँ सिंदूर से धासा। धासा बोलते हैं हम लोग के बिहार में। तो वही मैंने सोचा कि बहुत ईज़ी होगा, लेकिन ईज़ी बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये फर्स्ट टाइम कर रही थी अपने हाथ से। शादी के टाइम में मैंने किया था, मतलब मैंने नहीं, तो शादी के टाइम में जो हमें सजाते हैं वो लोग करते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही थी आज, लेकिन अच्छा लग रहा था। तो वैसे देखने में अच्छा लगा, और थोड़ा हो सकता था अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पूजा की तैयारी हो चुकी है सारी। यहाँ मैंने भगवान के लिए प्रसाद लिया है। उसके बाद ये है पंखा, हम लोगों के बिहार में इसको बीएन बोला जाता है, जो कि वट पूजा में इसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। और उसके बाद ये है चावल का आटा, इसमें पानी डाल के मैंने घोल बना लिया है। और यहाँ ये वट का वृक्ष है, वृक्ष नहीं मतलब पौधा, वट बोलते हैं, जैसे कि बरगद का पेड़ होता है उसी का ये होता है। अब यहाँ मैंने इनकी जड़ों को पौधे में डाल दिया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी रंगोली, या चाहे अल्पना बोल लो। हमारे बिहार में इसको एरपन बोलते हैं। तो मैंने वो डाल दिया था पहले, फिर उसके ऊपर से सिंदूर लगा रही हूँ। तो मेरा जो टाइल्स है वो वाइट है, और वो एरपन भी वाइट कलर का ही है, तो इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बस सिंदूर-सिंदूर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो उसके बाद यहाँ मैंने ये बनाने के बाद इसमें रख दिया है इस गमले को। और ये जो वृक्ष है, मतलब पौधा, उसको फिर उसमें सब में, पत्ते में भी और उनकी जड़ों में भी लगा देंगे ये पिठार, चावल का आटा जो है। उसके बाद सब में सिंदूर लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ मैं फिर से रंगोली बनाऊंगी। तो यहाँ जो हमारे में होता है, एरपन में दिया जाता है, ये सूर्य होता है। उसके बाद चंद्रमा बनाया जाएगा। उसके बाद नव होता है, नवग्रह होता है। फिर गौर होता है, जैसे गौरी होती हैं, गौरी, उनकी अल्पना बनाई जाती है। फिर षष्ठी होती है। तो जो बिहार से हैं वो लोग अच्छे से समझ जाएँगे। बस ये सब अर्पण डाल के फिर इसके ऊपर हम पूजा वाले जो प्लेट होते हैं सबके ऊपर रख देंगे। उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों को पूरा ज़ूम करके अच्छे से दिखा दूँ, तो थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है, व्हाइट पे व्हाइट, उतना ख़ास तो नहीं दिख रहा, सिंदूर की वज़ह से थोड़ा बहुत दिख रहा था। हाँ, ये जब सूखता है ना तब अच्छे से दिखता है। अच्छे से तो नहीं फिर भी, लेकिन दिख जाता है। फिर उसके बाद मैं सारी पूजा वाली प्लेट्स इन सब के ऊपर रख दूँगी, क्योंकि पूजा जब हम करेंगे भगवान के नीचे में तो करेंगे नहीं। और हाँ, उससे पहले ये मैंने पंखे पे भी वो कर दिया था, चावल का आटा लगा दिया था, उसके ऊपर भी सिंदूर लगाया जाता है। तो ये मैं दिखा जो रही हूँ आप लोगों को, तो मैं जिस तरीके से पूजा करती हूँ वो दिखा रही हूँ। और इसमें ये नहीं है कि सब लोग ऐसा ही करते हैं, सबका अपना-अपना अलग होता है पूजा करने का तरीका, हर लोग अलग करते हैं। तो मैं जैसा कर रही हूँ वो दिखा रही हूँ, ये नहीं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट करती हूँ, क्योंकि साल में 1 बार आता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं साल में, जो भी चीज़ें आती हैं, 1 साल में अगर कोई भी त्योहार आता है तो आप ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो ही जाता है, भूल जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ, कुछ चीज़ें याद रहती हैं। तो बस उसके बाद फिर जो मैंने अल्पना बनाई थी तो सब भगवान की पूजा कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद वट सावित्री की पूजा करूँगी, तो उसमें सबसे पहले ये मैंने कॉटन का, उसमें सिंदूर भिगो के पूरा कॉटन को भिगो भिगो दिया था। उसको फिर इसमें लपेट के फिर हम धागे से इस वृक्ष को 3 बार राउंड करके 3 बार घूमना होता है, उस ये वृक्ष के आगे-आगे। तो यही पहले ये जो धागा होता है पीले कलर का होता है, इसमें मैंने बस बाँध दिया है। अब मैं घूमूँगी, तो मैंने घूमने का नहीं दिखाया क्योंकि जगह थोड़ी-सी है। अब मैं लड़खड़ाने लगी थी, वीडियो तो मैंने बनाई थी तो, लेकिन वो अच्छी नहीं आई, तो इसलिए मैंने वो नहीं डाली। आप आगे आते हो, फिर बस हाथ में आम लेके फिर पानी डालना होता है, तो ऐसे ही किया था। तो मैं बिल्कुल लड़खड़ा गई थी, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं शेयर की थी, वो वाली नहीं की है। फिर उसके बाद यहाँ मेरी पूजा हो गई है, और फिर मैंने जल डाल दिया है, सॉरी ढार दिया है, कभी-कभी मैथिली निकल जाती है मुँह से।
तो डाल दिया। उसके बाद यहाँ मैं पंखे डलाऊँगी वट वृक्ष को, और बस फिर दिया जला के, और जितनी सारी चीज़ें होती हैं जैसे चावल होता है, लीची, चने की दाल, साबुत चना और आम, ये सब चढ़ाया जाता है इस वृक्ष में। तो सब मैंने चढ़ा दिया था, और फिर सबसे लास्ट में जितनी भी श्रृंगार की चीज़ें मैंने ली थी सब माता रानी को चढ़ा दूँगी। और अब इन्हीं सब के साथ यहाँ मेरी पूजा ख़त्म होती है, और इस पूजा का सबसे एक लास्ट पार्ट होता है कि जब हस्बैंड रहते हैं उनको एक लोटे पानी से उनका पैर धुलाया जाता है, और उनको पंखा डुलाया जाता है। जिस जिस पंखे से मैंने पूजा की है, वो उनको 3 बार उससे हवा करनी होती है। बस हस्बैंड का आशीर्वाद लेना होता है। तो ये इस पूजा का सबसे मेन पार्ट होता है, हस्बैंड को पैर धुलाना ही है और पंखे से हवा करनी ही है। हाँ, और इसमें अच्छे खासा गिफ्ट भी मिलता है। ख़ैर इस बार तो मेरे हस्बैंड अभी हैं नहीं, वो टूर पे गए हैं। तो देखते हैं जब आते हैं तब गिफ्ट वसूल करूँगी अब क्या होता है। बस फिर उस सब के बाद चलते हैं। अब यहाँ पूजा तो हो चुकी है ख़त्म, और अब यहाँ आरू और आशी की थोड़ी बहुत वीडियो थी तो मैंने सोचा कि वो भी डाल दूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ जितना भी प्रसाद था आरू खाने बैठ गई थी, थोड़ा-थोड़ा प्रवचन भी दे रही है वो, सुनिए आप लोग भी। आरू प्रसाद खा रही है। ये भी आप ही खाओगी आरू? ये प्रसाद भी आप ही खाओगी? दीदू को नहीं दोगी? क्यों? दीदू को दोगी? चलो ठीक है, आप और दीदू दोनों शेयर करके खा लेना प्रसाद, ठीक है? ओके। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं और आरू मिलके सारा प्रसाद खत्म कर देंगे। चलो आरू सारा मिलके फिनिश करते हैं। बनाना खा के बताओ कैसा है? मम्मी दीदी भी खाएगी।